हेलो हेलो एंड नमस्ते। आज है हमारे प्यारे न्यारे दुलारे सबके चहीते सिंह इज किंग वन एंड ओनली युवराज सिंह का जन्मदिन। तो उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। युवी पाजी ऐसे ही आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपके जीवन के जो किस्से हैं, जो कहानियां हैं, प्लीज दुनिया को सुनाते रहिए, क्योंकि आप एक इंस्पिरेशन है। यू आर अ मोटिवेशन फॉर पीपल लाइक अस, फॉर ऑल इंडियंस अक्रॉस द वर्ल्ड। यू आर जेन्युइनली अ ग्लोबल आइकॉन। वी लव यू युवी पाजी। और इनकी कहानी तो देखिए एक बॉलीवुड हीरो से कम रही नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड हीरो की लाइफ में देखिए एक्शन होता है, ड्रामा होता है, ट्रेजेडी होती है, लेकिन अंत भला तो सब भला ये कहा जाता है। और वैसी ही कुछ कहानी थी युवराज सिंह की, जहां पर शुरुआत में हमने देखा कि इमेंस सक्सेस, वन ऑफ द बेस्ट व्हाइट बॉल क्रिकेटर्स टू हैव प्लेड द गेम। अपने पिताजी का अधूरा ख्वाब, वो कहते हैं ना, एनिमल पिक्चर अभी आई थी, उसमें कैसा था, रणबीर कपूर अपने पिताजी की बहुत इज्जत करता है। उसी तरह से युवराज सिंह ने अपने पिताजी की बहुत इज्जत करते हुए क्रिकेट को एज अ करियर चुना, क्योंकि उनका तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था भाई। छोटी उम्र में पिक्चर कर चुके थे, रोलर स्केटिंग चैंपियन थे वो अपने डिस्ट्रिक्ट के, लेकिन उनको ऐसा था कि भैया उनके पिताजी को कि मैं क्रिकेट नहीं खेल पाया हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा बेटा क्रिकेट खेले, मैं चाहता हूँ कि वो इंडिया को वर्ल्ड कप जिताए। और किसे पता था कि युवराज सिंह इतना बड़ा सुपरस्टार बन जाएगा। ऑल्दो झलके हमने बहुत देखी थी उनकी, लेकिन जो वर्ल्ड क्लास लेवल का जो परफॉर्मेंस था वो उनका आया 2007 के T20 वर्ल्ड कप में, जहाँ पर 6 छक्के लगाए उन्होंने और उसी के साथ फाइनल तक इंडिया को ले गए थे। और वहाँ पे फाइनल जीतने के बाद वर्ल्ड चैंपियन बने थे। 2011 की तो बात सब करते ही और सब जानते ही हैं किस तरह से उनका जो बिल्डअप टुवर्ड्स द वर्ल्ड कप था। लेकिन ज्यादा लोग को पता नहीं होगा कि जब उन्हें पता चला कि उन्हें वो बीमारी हुई है, और जो बीमारी उन्हें हुई थी वो यूजुअली इंसान का दम तोड़ देती है, इंसान का मनोबल जो होता है, साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है प्लेयर के। लेकिन युवराज सिंह ऑन द अदर हैंड, देखिए, जट है, उनके अंदर इतना दम होता है कि उनसे कोई टक्कर नहीं ले सकता। और दिमाग से इतने स्ट्रांग होते हैं ये सारे लोग कि उन्होंने कहा कि भैया देश के लिए खेलना है मुझे। और सिर्फ जवान ही अपने देश के लिए लड़ते नहीं है, हम क्रिकेटरों की भी ड्यूटी है कि अपने देश के लिए लड़े। तो डिस्पाइट हैविंग कैंसर डिटेक्टेड, ही डिडंट टेल एनीवन, ही डिसाइडेड टू कीप इट विद इन हिमसेल्फ। उन्होंने हरभजन सिंह को बताया था कि भैया देखिए ऐसी ऐसी बीमारी हुई, लेकिन किसी को बताएंगे नहीं, हमको टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताना है। और जब तक वो वर्ल्ड कप प्रोग्रेस होता रहा, उनकी परफॉर्मेंसेस बेटर होती गई एंड साथ साथ तबियत भी खराब होती गई ज्यादा। वो कहा जाता है कि उन्हें इतनी बीमारी थी एक पॉइंट पर कि वो 5 कदम चल नहीं पाते थे, उनकी सांस फूल जाती थी। लेकिन वो जो जुनून और जज्बा होता है ना टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने का, और देश के लिए जो एक बोलते हैं धुनकी होती है, आपको धुनकी चाहिए, वो उन्होंने दिखाई एंड मैन ऑफ द सीरीज बने 2011 वर्ल्ड कप के। वर्ल्ड कप खत्म होते ही उन्होंने एक बहुत लंबा ब्रेक ले लिया, जहां पर उन्होंने कीमोथेरेपी की, वो गए थे सैन फ्रांसिस्को, यूएस गए थे, बहुत ज्यादा चीजें हुई उनके लाइफ में। लेकिन मैं ये स्टोरी आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कहानी एक वॉरियर की है, एक ट्रू लेजेंड की है, एक आदमी जिसके मन में अपने कंट्री के लिए इतना ज्यादा प्यार हो, क्रिकेट के गेम के लिए इतना ज्यादा प्यार हो, जो इंसान ऐसी खतरनाक बीमारी के होते हुए भी अपने देश के लिए कंसिस्टेंटली हाईएस्ट लेवल पर परफॉर्म करते हैं। इसके लिए एक अलग साइकोलॉजी चाहिए, अलग आपको डिटर्मिनेशन और माइंडसेट चाहिए। एंड आई थिंक युवराज सिंह इज दैट ओनली पर्सन हु कुड हैव डन इट। इसीलिए मैं बहुत बुरा फील करता हूँ जब आज के यंगस्टर्स युवराज सिंह को उतना हाईली रेट नहीं करते। जो मेरे से भी छोटे, मतलब जो अभी जस्ट 20s में आए हैं अपने, वो लोग युवराज सिंह को जो है एक जस्ट अनदर क्रिकेटर समझते हैं। लेकिन जैसे मैं हूं और मेरे उम्र के लोग हैं, हमें पता है कि भैया इस इंसान का क्या कंट्रीब्यूशन था इंडियन क्रिकेट की तरफ। वो तब इंडियन क्रिकेट टीम में आए थे जब इंडियन क्रिकेट टीम को कोई सीरियसली लेता भी नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उस टाइम पर इंडिया वाज डेफिनेटली टैलेंटेड, बट दे वर नॉट वर्ल्ड चैंपियंस या वर्ल्ड क्लास। इंडिया में बहुत सारी पावर थी और बहुत सारी प्रॉमिस थी, लेकिन दे स्टिल डिडंट डोमिनेट एट द इंटरनेशनल लेवल द वे इट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ देम। और फिर युवराज सिंह आए, सौरव गांगुली ने उनको स्पॉट किया और उसके बाद उन पे बिलीव किया, बैक किया, एंड वी ऑल नो व्हाट ही टर्न्ड आउट टू बी। स्टोरी ऑफ मोटिवेशन है ये। हमने कितनी ऐसी कहानियां सुनी है जहां पर आपको दिख रहा है कि आपके सामने एक बहुत बड़ी दीवार है, आपके पास कोई मौका नहीं, कहीं नहीं आप जा सकते हैं, लेकिन उस दीवार को तोड़कर आप फिर से कैसे उस हरियाली की तरफ पहुंचते हैं, ये उसकी कहानी है। युवराज सिंह ने वो करके दिखाया है, और ये चीज इतनी इंस्पायरिंग है मेरे लिए कि आप इतने ज्यादा कैसे डेडिकेटेड हो सकते हैं एक चीज के लिए। उनके नाम कई सारे रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन उनसे कुछ रिकॉर्ड्स कुछ इस तरह है कि वो पहले बने हैं प्लेयर जिन्होंने वर्ल्ड कप में T20 फॉर्मेट में 6 छक्के लगाए। उसी के साथ साथ ही होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर फास्टेस्ट T20 50 इन T20 इंटरनेशनल्स। क्या ब्यूटीफुल रिकॉर्ड है ये, मतलब यार मजा आ गया। लेकिन अगर बात करें तो उनको पद्मश्री भी दिया गया था एंड अर्जुना अवार्ड फॉर ब्रेवरी। तो ब्रेवरी की तो बात हमने कर ही ली उनके, लेकिन पद्मश्री इज वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स दैट एन इंडियन कैन गेट। और हम सब जानते हो एक ग्लोबल आइकॉन है, स्टाइल आइकॉन है। उन्होंने कमबैक भी किया, इसके बाद क्रिकेट भी खेले, 2019 में उन्होंने रिटायरमेंट ली है। तो युवराज सिंह का कंक्लूजन सिर्फ ये है कि वो क्रिकेटिंग लेजेंड है, उन्होंने एक इनक्रेडिबल मार्क वर्ल्ड क्रिकेट पे छोड़ा है, अ ट्रू आइकॉन, अमेज किया है सारे फैंस को, एक्सेप्शनल टैलेंट, रिमार्केबल अचीवमेंट्स, इनक्रेडिबल
इनक्रेडिबल स्पिरिट ऑन एंड ऑफ द फील्ड। उसकी हीरोइक परफॉर्मेंस 2011 से लेकर रिलेंटलेस फाइट कैंसर के खिलाफ, युवराज सिंह ने ये दिखाया कि सच्चा जो टाइगर होता है, सच्चा जो शेर होता है, वो क्या होता है। एंड 17 साल का उनका करियर रहा है, उन्होंने इतने सारे रिकॉर्ड बनाए हैं, फैंस इतने सारे उनके लिए पागल है। लेकिन वो होता है ना कि वो एक ऐसा खिलाड़ी है जो कभी भी हमारे मन से निकलेगा नहीं। यू नो, उनकी इनक्रेडिबल जर्नी के ऊपर अगर रिफ्लेक्ट करें तो हम यही कहेंगे कि कितना टैलेंट था इस खिलाड़ी में और कितना इम्पैक्ट लाया इसने इंडियन क्रिकेट में। हिज लेगेसी विल फॉरएवर बी एज्ड in the annals of Indian cricket, and I really feel that his contribution to sport will continue to inspire generations to come. I really hope कि आजकल के जो youngsters है ये बात को realize करें कि युवराज सिंह ने अपने country के लिए क्या किया है। Playing for the country is the highest thing, is the biggest thing a cricketer can ask for, and युवराज सिंह has done it brilliantly. And यही कहना चाहूंगा, मैं ये conclude करना चाहूंगा कि युवराज सर, thank you so much for giving us the beautiful memories. तो बहुत सारा प्यार आपको हमारी तरफ से, क्रिक कॉन्ग के इस परिवार की तरफ से। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जाइए और युवराज सिंह के लिए जरा हैप्पी बर्थडे स्पैम कर दीजिए, क्योंकि देखिए लेजेंड्स जो होते हैं ना, वो अरसों में एक बार जन्मते हैं और युवराज सिंह उनमें से एक थे। सो इट्स अ चांस फॉर यू ऑल एज वेल टू कन्वे योर मैसेज टू द सिंग इज किंग युवराज सिंह। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग विद मी। ऐसे ही जुड़ते रहिए क्रिक कॉन्ग पर, इस महान नेटवर्क पर प्यार देते रहिए। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, आप हमें सब्सक्राइब कीजिए सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, और हमारे और भी पॉडकास्ट है उन्हें भी प्लीज फॉलो और लाइक कीजिए।